नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी 90% से ज्यादा वेल्थ अपनी उम्र के 50वें साल के बाद बनाई थी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नतीजा था जो लंबे समय तक टिके रहने से मिलता है। अक्सर लोग एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को सिर्फ एक महीने की किश्त समझते हैं, लेकिन असल में ये आपकी फाइनेंशियल आज़ादी का एक रोड मैप है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जोश जोश में एसआईपी शुरू करने वाले 70% लोग अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं या ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका रिटर्न आधा रह जाता है। आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको करोड़पति बनने से रोक सकती हैं और कैसे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। जब हम लंबी अवधि के निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहली और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना। बहुत से इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरेगा तब वो एसआईपी शुरू करेंगे, या जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होगा तो अपनी किश्त रोक देंगे। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी का पूरा कॉन्सेप्ट ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग पर टिका है। जब मार्केट गिरता है तो आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जो मार्केट के वापस ऊपर आने पर आपके पोर्टफोलियो को जबरदस्त बूस्ट देती हैं। अगर आप मार्केट के गिरने के डर से अपनी एसआईपी रोक देते हैं तो आप असल में सस्ते दाम पर यूनिट्स खरीदने का सुनहरा मौका गंवा रहे होते हैं। अनुशासन ही इस खेल का असली नाम है, और जो व्यक्ति उतार चढ़ाव को गले लगाना सीख जाता है वही अंत में विजेता बनकर उभरता है। एक और साइकोलॉजिकल गलती जो अक्सर देखी जाती है वो है शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखकर पैनिक करना। बहुत से लोग अपने पोर्टफोलियो को रोज चेक करते हैं जैसे कि वो कोई क्रिकेट का स्कोर हो। अगर पिछले 6 महीने या 1 साल में रिटर्न कम दिख रहा है तो वो तुरंत अपनी स्कीम बदल देते हैं या फंड को खराब मानकर बाहर निकल जाते हैं। आपको समझना होगा कि इक्विटी मार्केट्स लीनियर नहीं चलते, यानी ये सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाते। यहाँ टाइम इन द मार्केट ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप टाइमिंग द मार्केट करें। एक अच्छा फंड चुनने के बाद उसे कम से कम 5 से 7 साल का समय देना अनिवार्य है। बार बार फंड बदलने से न केवल आपका कंपाउंडिंग का चक्र टूटता है, बल्कि आपको एग्जिट लोड और टैक्स का भी नुकसान उठाना पड़ता है। अगली बड़ी गलती है अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ स्टेप अप एसआईपी। बहुत से लोग 5,000 या 10,000 की एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे अगले 10 साल तक उसी अमाउंट पर फिक्स्ड रखते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका निवेश भी बढ़ना चाहिए। अगर आप अपनी एसआईपी अमाउंट को हर साल सिर्फ 10% से भी बढ़ाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका फाइनल कॉर्पस यानी जमा पूंजी बिना स्टेप अप वाले पोर्टफोलियो से लगभग 2 गुनी हो सकती है। इसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई से लड़ने का सबसे कारगर हथियार माना जाता है। अपनी लाइफस्टाइल की जरूरतों के साथ साथ अपने भविष्य की जरूरतों को टॉप अप करना ही समझदारी है। बहुत से निवेशक नॉट लिंकिंग एसआईपी टू गोल्स की गलती भी करते हैं। बिना लक्ष्य के निवेश करना वैसा ही है जैसे बिना किसी मंजिल के बस में चढ़ जाना। कोई रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कोई घर खरीदने के लिए। अगर आपका गोल डिफाइंड नहीं है तो थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ते ही आप अपनी एसआईपी तोड़ देंगे। हर लक्ष्य के लिए एक अलग फोल्डर या अलग फंड होना चाहिए ताकि आप उसे बीच में न छुएं। इसके साथ ही कई लोग डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर 10-15 अलग अलग फंड्स खरीद लेते हैं, जिसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। इससे आपका रिस्क कम नहीं होता, बल्कि आपका रिटर्न एवरेज हो जाता है। आपको केवल 3 से 4 अच्छे फंड्स की जरूरत होती है जो अलग अलग कैटेगरी जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कवर करें। एक और गंभीर भूल है इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप आज से 20 साल बाद के लिए 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य बना रहे हैं तो याद रखिए कि आज के 1 करोड़ की वैल्यू तब के 1 करोड़ के बराबर नहीं होगी। महंगाई आपके पैसे की परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसलिए अपना टारगेट अमाउंट सेट करते समय हमेशा भविष्य की महंगाई को ध्यान में रखकर कैलकुलेशन करें। साथ ही बहुत से लोग डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के बीच के अंतर को नहीं समझते। अगर आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान चुनना आपको लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए का कमीशन बचा सकता है, जो आपके रिटर्न में जुड़ जाता है। अंत में सबसे घातक गलती है डिलेइंग द स्टार्ट। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा कंपोनेंट इंटरेस्ट रेट नहीं बल्कि टाइम है। अगर 2 दोस्त हैं और एक 25 साल की उम्र में 5,000 की एसआईपी शुरू करता है और दूसरा 35 की उम्र में 10,000 की, तो भी 60 की उम्र तक पहले दोस्त के पास कहीं ज्यादा पैसा होगा, भले ही उसने कुल निवेश कम किया हो। इसे कॉस्ट ऑफ डिले कहते हैं। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही कम बोझ आपकी जेब पर पड़ेगा और उतना ही बड़ा आपका वेल्थ का पहाड़ बनेगा। निवेश की दुनिया में सबसे अच्छा समय आज है, क्योंकि बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा और आने वाला कल अनिश्चित है। एक और अहम पहलू जो अक्सर निवेशक भूल जाते हैं वो है इमरजेंसी फंड का ना होना।
बहुत से लोग अपनी पूरी सेविंग्स एसआईपी में डाल देते हैं और फिर जब घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें घाटे में चल रही मार्केट से पैसा निकालना पड़ता है। ये आपकी बरसों की मेहनत और कंपाउंडिंग की चेन को एक झटके में तोड़ देता है। आइडियली आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा लिक्विड या सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, ताकि आपकी एसआईपी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। निवेश करना एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। और इस मैराथन में वही जीतता है जिसके पास मुश्किल समय के लिए बैकअप प्लान तैयार होता है। इसके साथ ही टैक्स इम्प्लीकेशन को नजरअंदाज करना भी एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। लोग निवेश तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG उनके फाइनल प्रॉफिट पर कैसा असर डालेगा। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है, जो काफी ज्यादा हो सकता है। टैक्स प्लानिंग को अपने निवेश का हिस्सा बनाना जरूरी है, ताकि जब आप अपनी वेल्थ को एंजॉय करने का समय आए तो आप सरकार को जरूरत से ज्यादा हिस्सा ना दे बैठें। साथ ही समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करना भी आवश्यक है। मान लीजिए आपने तय किया था कि आप 70% पैसा इक्विटी में और 30% डेट में रखेंगे, लेकिन मार्केट बढ़ने की वजह से इक्विटी का हिस्सा 80% हो गया, तो आपको उसे वापस बैलेंस करना चाहिए, ताकि आपका रिस्क लेवल आपकी क्षमता के बाहर ना जाए। अक्सर देखा गया है कि लोग डिविडेंड्स के पीछे भागते हैं और ग्रोथ ऑप्शन को छोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए हमेशा ग्रोथ ऑप्शन चुनना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका डिविडेंड वापस री इन्वेस्ट हो जाता है और आपको उस पर भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। डिविडेंड लेना वैसा ही है जैसे एक छोटे से बढ़ते हुए पेड़ की टहनियों को बार बार काट देना, जिससे वो कभी विशाल बरगद नहीं बन पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो उसे दोबारा उसी सिस्टम में डालना सबसे बुद्धिमानी का काम है। एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है हर्ड मेंटालिटी, यानी भेड़ चाल में निवेश करना। अगर आपके पड़ोसी या दोस्त ने किसी खास सेक्टर फंड या स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया है और उसे बहुत मुनाफा हुआ है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो आपके लिए भी सही है। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग होते हैं। किसी के कहने पर या सोशल मीडिया की टिप्स के आधार पर अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाना सबसे बड़ा रिस्क है। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए और उसी के हिसाब से एसेट एलोकेशन तय करना चाहिए। निवेश की यात्रा में एक और बाधा है एसेट एलोकेशन की कमी। कुछ लोग सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह डाल देते हैं, जैसे सिर्फ गोल्ड में या सिर्फ रियल एस्टेट में या सिर्फ बैंक FD में। असली वेल्थ तभी बनती है जब आपके पास एसेट्स का एक सही मिश्रण हो। म्यूचुअल फंड्स आपको ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन वहां भी आपको ये देखना होगा कि आप जरूरत से ज्यादा फंड्स इकट्ठा ना कर लें। अपने पोर्टफोलियो को क्लीन और मैनेज करने में आसान रखना चाहिए। याद रखें, इन्वेस्टमेंट जितना सिंपल होगा, उसे लंबे समय तक फॉलो करना उतना ही आसान होगा। अंत में सबसे बड़ी गलती जो एक इन्वेस्टर करता है, वो है नॉलेज की कमी को नजरअंदाज करना। लोग फोन खरीदने से पहले 10 वीडियो देखते हैं, लेकिन लाखों का निवेश करने से पहले 10 मिनट की रिसर्च भी नहीं करते। आपको अपने फंड मैनेजर, फंड की फिलॉसफी और उसके पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत है, अनुशासन, धैर्य और समय, वो कभी नहीं बदलते। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को पकड़ कर रखता है, उसे अमीर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी गलती की चर्चा करना जरूरी है जिसे द ट्रैप ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स कहा जाता है। बहुत से इन्वेस्टर्स सिर्फ ये देखते हैं कि उनके 1 लाख रुपए आज 1.5 लाख हो गए हैं, यानी उन्हें 50% का रिटर्न मिला है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये रिटर्न कितने सालों में मिला। अगर ये 50% का मुनाफा आपको 10 साल में मिला है, तो इसका मतलब है कि आपने महंगाई को भी ठीक से मात नहीं दी। आपको हमेशा CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर ध्यान देना चाहिए। यही वो पैमाना है जो आपको बताता है कि आपका पैसा हर साल औसतन किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर आप सालाना 12% से 15% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की सही राह पर हैं। बिना कैलकुलेशन के अपने पोर्टफोलियो को देखना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसके साथ ही एक बहुत ही साइकोलॉजिकल गलती है स्टॉपिंग SIP ड्यूरिंग अ बुल रन। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट जब ऊपर है तब SIP रोकना गलत कैसे हो सकता है। असल में जब मार्केट अपने चरम पर होता है तो लोग अक्सर लालच में आकर अपनी SIP की रकम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, या फिर ये सोचकर पैसा निकाल लेते हैं कि अब मार्केट गिरेगा। लेकिन कोई नहीं जानता कि टॉप कहाँ है। निवेश का सबसे बड़ा मंत्र है स्टे इन्वेस्टेड,
जब आप मार्केट की ऊंचाई को देखकर डर जाते हैं तो आप उस लंबी तेजी का फायदा नहीं उठा पाते जो शायद अभी और बाकी हो। अनुशासन का मतलब है कि चाहे धूप हो या बारिश, आपकी किश्त जानी चाहिए। आपकी एसआईपी की डेट आपके लिए एक कमिटमेंट होनी चाहिए जिसे किसी भी हाल में टाला ना जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है रिव्यूइंग वर्सेस टिंकरिंग। अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने या साल भर में रिव्यू करना अच्छी आदत है, लेकिन उसमें बार-बार बदलाव करना यानी टिंकरिंग करना आपके रिटर्न को बर्बाद कर सकता है। रिव्यू का मतलब ये देखना है कि क्या आपके फंड्स का परफॉर्मेंस उनके कैटेगरी के एवरेज के मुकाबले सही है या नहीं। अगर आपका फंड लगातार 2-3 साल तक अपने कैटेगरी एवरेज से कम परफॉर्म कर रहा है, तभी बदलाव के बारे में सोचें। केवल एक क्वार्टर के खराब रिजल्ट्स देखकर फंड मैनेजर पर भरोसा खो देना जल्दबाजी होगी। याद रखिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी इंसान हैं और हर फंड का अपना एक साइकिल होता है। कभी वैल्यू इन्वेस्टिंग चलती है तो कभी ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आपको बस ये देखना है कि क्या फंड का फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। बहुत से लोग नॉमिनेशन और विल जैसी लीगल चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपने मेहनत की, पैसा बचाया, सही जगह इन्वेस्ट किया और एक बड़ा कॉर्पस बना लिया, लेकिन अगर आपके बाद वो पैसा आपके परिवार को आसानी से नहीं मिला तो उस निवेश का मकसद अधूरा रह जाता है। अपनी हर एसआईपी और हर फोलियो में नॉमिनी का नाम अपडेट रखना और अपने परिवार को अपने निवेश के बारे में जानकारी देना भी वेल्थ मैनेजमेंट का एक अनिवार्य हिस्सा है। डिजिटल दौर में अक्सर लोग पासवर्ड और फोलियो नंबर्स अपने पास ही रखते हैं, जिससे बाद में परिवार को बहुत दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसे एक जिम्मेदारी की तरह लें और अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ट्रांसपेरेंट रखें। इसके अलावा एग्जिटिंग टू अर्ली एक ऐसी चूक है जो करोड़ों का नुकसान कराती है। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए निवेश शुरू किया और 15वें साल में आपको लगा कि अब तो बहुत पैसा जमा हो गया है, चलो इससे एक लग्जरी कार खरीद लेते हैं या कोई बड़ा खर्च कर देते हैं। याद रखिए, कंपाउंडिंग का असली जादू आखिरी के 5 सालों में होता है। 15वें साल से 20वें साल के बीच आपकी वेल्थ जिस रफ्तार से बढ़ेगी वो पिछले 15 सालों की कुल बढ़त से भी ज्यादा हो सकती है। इसे द हॉकी स्टिक इफेक्ट कहते हैं। अगर आप मैच के आखिरी ओवरों में ही मैदान छोड़ देंगे तो आप कभी बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएंगे। अपने बड़े लक्ष्यों के साथ कभी समझौता ना करें और फालतू के खर्चों के लिए अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स को हाथ ना लगाएं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक कहावत है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। अगर आपने ऊपर बताई गई गलतियों में से कोई भी की है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। निवेश एक सीखने की प्रक्रिया है। अपनी गलतियों को सुधारना और एक नए नजरिए के साथ अपनी एसआईपी को रीस्टार्ट करना ही एक सफल इन्वेस्टर की पहचान है। बाजार हमेशा आपको मौके देगा, बस आपके पास उन मौकों को पकड़ने का धैर्य और ज्ञान होना चाहिए। वेल्थ रातों रात नहीं बनती, ये आपकी आदतों और आपके फैसलों का परिणाम होती है। हर महीने की वो छोटी सी किश्त असल में आपके आने वाले कल की आजादी की किश्त है। निवेश की इस यात्रा में एक और बहुत ही बारीक लेकिन असरदार गलती है इग्नोरिंग एक्सपेंस रेशियो। कई बार हमें लगता है कि 0.5% या 1% के खर्च से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब बात 20 या 25 साल की होती है तो यही छोटा सा दिखने वाला परसेंटेज आपके फाइनल कॉर्पस से लाखों रुपए कम कर सकता है। आपको यह समझना होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां आपके पैसे को मैनेज करने के लिए जो फीस लेती हैं वो सीधे आपके रिटर्न से काटी जाती है। इसलिए समान कैटेगरी के फंड्स में हमेशा उस फंड को प्राथमिकता दें जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो। कम लागत का मतलब है आपके लिए ज्यादा मुनाफा, और लंबे समय में यही छोटी छोटी बचत एक बड़े रिवॉर्ड के रूप में सामने आती है। साथ ही बहुत से लोग लाइफ स्टेज इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। आपकी उम्र के हिसाब से आपके रिस्क लेने की क्षमता बदलती रहती है। जब आप 25 साल के होते हैं तो आप एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा एलोकेशन रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास मार्केट की गिरावट को झेलने के लिए लंबा समय है। लेकिन जैसे जैसे आप 50 या 55 की उम्र के करीब पहुंचते हैं, आपको धीरे धीरे अपना पैसा रिस्की फंड्स से निकालकर स्टेबल लार्ज कैप या डेट फंड्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। इसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP के लिए पोर्टफोलियो तैयार करना कहते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब आकर भारी गिरावट का सामना करते हैं तो आपकी पूरी प्लानिंग लड़खड़ा सकती है। वक्त के साथ अपने पोर्टफोलियो का रंग ढंग बदलना ही असली समझदारी है। एक और बड़ी भूल है चेजिंग हाई रिटर्न्स ऑफ स्मॉल कैप्स बिना रिस्क को समझे। आजकल सोशल मीडिया पर स्मॉल कैप फंड्स के 40% या 50% के रिटर्न्स देखकर लोग अपना सारा पैसा उन्हीं में झोंक देते हैं। स्मॉल कैप फंड्स रिवॉर्ड तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ये फंड सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से टूटते हैं। अगर आपका दिल कमजोर है और आप अपने पोर्टफोलियो को 30% नीचे गिरते हुए नहीं देख सकते तो स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है।
एक संतुलित पोर्टफोलियो वो है जिसमें स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप, ग्रोथ के लिए मिड कैप और एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए स्मॉल कैप का सही मिश्रण हो। सिर्फ पिछले साल के रिटर्न्स देखकर किसी भी फंड में कूदना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसके अलावा इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग टीवी न्यूज़ या सोशल मीडिया पर मंदी की खबरें सुनकर अपनी चलती हुई एसआईपी को डर के मारे बंद कर देते हैं। निवेश के फैसले दिमाग से होने चाहिए, दिल से नहीं। डर और लालच, ये दो भावनाएं एक निवेशक की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब सब डरे हुए हों तब आपको शांत रहना है, और जब सब लालची हो रहे हों तो आपको सतर्क रहना है। जो लोग मार्केट के शोर को अनसुना करना सीख जाते हैं वही असल में वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। अपनी भावनाओं को अपने फाइनेंशियल गोल्स के बीच में कभी ना आने दें। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसी पॉलिसीज ले लेते हैं जो इंश्योरेंस भी देती हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी, जैसे कि पारंपरिक एंडोमेंट प्लान या मनी बैक पॉलिसी। ये अक्सर डेड इन्वेस्टमेंट साबित होते हैं, क्योंकि इनमें ना तो पर्याप्त लाइफ कवर मिलता है और ना ही महंगाई को मात देने वाला रिटर्न। निवेश के लिए हमेशा म्यूचुअल फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स चुनें और रिस्क कवर के लिए एक प्योर टर्म इंश्योरेंस लें। दोनों को अलग रखने से आपको स्पष्टता रहती है और आपका पैसा सही दिशा में ग्रो करता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि एसआईपी सिर्फ एक फॉर्म भरने का नाम नहीं है, ये अपने आप से किया गया एक वादा है। वेल्थ क्रिएशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे आप जिम जाकर बॉडी बनाना चाहते हैं। आप एक ही दिन में 20 घंटे एक्सरसाइज करके बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज सालों तक करने से आप जरूर फिट हो जाएंगे। आपकी एसआईपी भी वही रोज की एक्सरसाइज है। छोटे छोटे कदम बिना रुके, बिना थके आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको काम करने की मजबूरी नहीं रहेगी। आपकी आज की छोटी सी बचत और सही फैसले आपके भविष्य के उस आलीशान घर की नींव है जो आप हमेशा से चाहते थे। निवेश की इस लंबी चर्चा में एक और ऐसी गलती है जिसे अक्सर द परफॉर्मेंस चेजिंग ट्रैप कहा जाता है। बहुत से निवेशक हर साल अपने पुराने फंड को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि किसी दूसरे फंड ने उस साल 5% ज्यादा रिटर्न दिया होता है। आपको यह समझना होगा कि हर फंड का अपना एक दौर होता है। कभी वैल्यू स्टाइल्स चलती हैं तो कभी ग्रोथ। अगर आप हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा पिछले साल की जीत को खरीदने की कोशिश करेंगे, ना कि भविष्य की। एक अच्छे फंड मैनेजर और उसकी निवेश प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखें। बार बार फंड्स बदलने से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स लगता है वो आपके पोर्टफोलियो की सेहत को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। स्थिरता ही वो खाद है जिससे आपके निवेश का पेड़ बड़ा होता है। इसके साथ ही नॉट इंक्रीजिंग एसआईपी विद इनकम, यानी आय बढ़ने के साथ निवेश न बढ़ाना, एक बहुत ही सामान्य चूक है। जब आपकी सैलरी बढ़ती है या बिजनेस में मुनाफा होता है तो अक्सर हमारे खर्चे अपने आप बढ़ जाते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी या महंगे वेकेशंस, इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो अपने खर्चों से पहले अपने निवेश को स्टेप अप करता है। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी की रकम को अपनी इनकम की ग्रोथ के साथ सिंक कर देते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लक्ष्य को तय समय से कई साल पहले हासिल कर सकते हैं। ये छोटी सी आदत आपके बुढ़ापे को कहीं ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बना सकती है। एक और बहुत जरूरी बात है इग्नोरिंग द डेट कंपोनेंट, यानी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को हर कोई नहीं झेल सकता। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है या आप स्वभाव से थोड़े सतर्क रहने वाले व्यक्ति हैं तो अपने पोर्टफोलियो में डेट म्यूचुअल फंड्स या अन्य फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को जगह जरूर दें। यह आपके पोर्टफोलियो के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है तो डेट का हिस्सा आपके कुल नुकसान को कम करता है और आपको मानसिक शांति देता है। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस पैसे के साथ चैन की नींद सोना भी है। आपका एसेट एलोकेशन आपकी नींद खराब करने वाला नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने वाला होना चाहिए। अक्सर लोग एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं सोचते। वो निवेश तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पैसा निकालना कब है। बिना किसी ठोस कारण या लक्ष्य के पैसा निकालना वैसा ही है जैसे फल पकने से पहले ही पेड़ काट देना।
आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी हमेशा आपके गोल्स से जुड़ी होनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य घर खरीदना है और आप उस राशि के करीब पहुंच गए हैं, तो मार्केट के और ऊपर जाने का इंतजार करने के बजाय धीरे धीरे पैसा सुरक्षित फंड्स में डालना शुरू करें। लालच में आकर आखिरी वक्त तक हाई रिस्क फंड्स में बने रहना आपके सालों के मुनाफे को एक झटके में कम कर सकता है। समय पर सुरक्षित निकलना भी एक कला है जो हर बड़े इन्वेस्टर को आती है। इसके अलावा अंडर एस्टिमेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी एक गलती हो सकती है। आज के दौर में जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन सही जानकारी को अपने ऊपर लागू करने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। अगर आप खुद को बाजार की बारीकियों में उलझा हुआ पाते हैं, तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। वो आपको न केवल सही फंड चुनने में मदद करेगा, बल्कि बाजार की गिरावट के दौरान आपको इमोशनल फैसले लेने से भी रोकेगा। एक अच्छा सलाहकार अपनी फीस से कहीं ज्यादा पैसा आपको गलतियां करने से बचा लेता है। निवेश को ईगो का विषय न बनाएं, बल्कि इसे एक प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करें। अंत में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना, अच्छी किताबें पढ़ना और ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है, आपको किसी भी जादुई टिप से ज्यादा अमीर बनाएगा। एसआईपी तो सिर्फ एक जरिया है, असली इंजन आपकी सोच और आपका धैर्य है। बाजार आपको डराएगा भी और ललचाएगा भी, लेकिन जो अपनी आंखों को अपने लक्ष्यों पर टिकाए रखता है, वही इतिहास रचता है। आपने आज इस चर्चा में भाग लेकर अपनी वेल्थ क्रिएशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। याद रखिए, अमीर बनना एक घटना नहीं है, ये एक लंबी और अनुशासित प्रक्रिया है जिसे आपको हर दिन जीना पड़ता है। एक और गंभीर गलती जो अक्सर अनुभवी निवेशक भी कर बैठते हैं, वो है वॉचिंग द न्यूज़ टू क्लोजली। आज के दौर में ब्रेकिंग न्यूज़ और सोशल मीडिया का शोर इतना ज्यादा है कि हर छोटी वैश्विक घटना को एक बड़े संकट की तरह पेश किया जाता है। कभी क्रूड ऑयल की कीमतें, कभी चुनाव, तो कभी किसी देश का युद्ध। ये खबरें अल्पकालिक उतार चढ़ाव तो पैदा करती हैं, लेकिन लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी इन शोर शराबे से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। अगर आप हेडलाइंस देखकर अपनी एसआईपी के फैसले लेंगे, तो आप हमेशा डर के साए में रहेंगे। एक सफल निवेशक वो नहीं है जो हर खबर पर प्रतिक्रिया दे, बल्कि वो है जो जानता है कि शोर के बीच शांत कैसे रहना है। आपका ध्यान आपकी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपकी स्क्रीन के पीछे छिपे आपके लक्ष्यों पर होना चाहिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और पहलू है मार्केट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कई बार लोग जोश में आकर अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर, जैसे कि सिर्फ आईटी या सिर्फ बैंकिंग फंड्स में लगा देते हैं, क्योंकि वो सेक्टर उस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है। इसे सेक्टोरल बेटिंग कहते हैं। हालांकि सेक्टर फंड्स कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी उतना ही अधिक होता है। अगर वो खास सेक्टर सुस्ती के दौर में चला गया, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो सालों तक लाल निशान में रह सकता है। एक बुद्धिमान निवेशक हमेशा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स को अपना आधार बनाता है और सेक्टर फंड्स को सिर्फ एक छोटे मसाले की तरह इस्तेमाल करता है। संतुलन ही वो चाबी है जो आपके पोर्टफोलियो को हर मौसम में सुरक्षित रखती है। इसके अलावा लैक ऑफ गोल रीइवैल्यूएशन भी एक बड़ी चूक है। जिंदगी स्थिर नहीं है। आज जो आपकी जरूरतें हैं, हो सकता है 5 साल बाद वो बदल जाए। शायद आपकी शादी हो जाए, शायद आपके परिवार में कोई नया सदस्य आ जाए, या शायद आप अपनी नौकरी छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहें। ऐसे में अपने निवेश का हर साल रिव्यू करना जरूरी है, ताकि आप अपनी बदलती लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकें। निवेश एक सेट एंड फॉरगेट वाली चीज तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बदलती हुई हकीकत से आंखें मूंद लें। जागरूक रहना और अपने निवेश को अपनी जरूरतों के साथ अलाइन करना ही एक जिम्मेदार निवेशक की निशानी है। अक्सर लोग हिस्टोरिकल रिटर्न्स को भविष्य की गारंटी मान लेते हैं। अगर किसी फंड ने पिछले 3 साल में 25% का रिटर्न दिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो अगले 3 साल भी वही देगा। म्यूचुअल फंड्स के विज्ञापन में भी ये साफ लिखा होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। आपको ये देखना चाहिए कि फंड ने खराब समय में कैसा प्रदर्शन किया है। जो फंड गिरते बाजार में अपने आप को संभाल लेता है, वही लंबी रेस का असली घोड़ा होता है। केवल चमकते हुए आंकड़ों के पीछे भागने के बजाय फंड के कंसिस्टेंसी स्कोर को देखें। एक और बहुत ही अनदेखी गलती है नॉट हैविंग अ प्रॉपर नॉमिनेशन फॉर डिजिटल एसेट्स। आजकल हमारी सारी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट्स मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पोर्टल्स पर हैं।
अगर आपने अपने परिवार को इन ऐप्स के एक्सेस, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और बैंक डिटेल्स के बारे में नहीं बताया है, तो आपके जाने के बाद वो पैसा एक डिजिटल लॉक में बंद होकर रह जाएगा। अपनी फाइनेंशियल जानकारी को एक सुरक्षित जगह पर लिख कर रखें और अपने जीवन साथी या बच्चों को इसके बारे में जरूर शिक्षित करें। असली वेल्थ वही है जो आपके अपनों के काम आ सके, और इसके लिए कागजी और डिजिटल औपचारिकताएं पूरी रखना आपके निवेश का ही एक हिस्सा है। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम अक्सर उन पैसों को वेल्थ मानते हैं जो हम खर्च करते हैं, महंगी घड़ियां, कारें या बड़े घर। लेकिन असली वेल्थ वो पैसा है जिसे आपने खर्च नहीं किया, बल्कि उसे भविष्य के लिए बचाकर ग्रो होने दिया। SIP आपको यही अनुशासन सिखाती है। यह आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी आज की छोटी खुशियों को कल की बड़ी सुरक्षा के लिए त्यागना सिखाती है। जब आप अपनी SIP की स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें सिर्फ नंबर्स नहीं होते, उसमें आपकी मेहनत, आपके सपने और आपके बच्चों का सुरक्षित भविष्य छिपा होता है। इस यात्रा को बोरिंग होने दें, क्योंकि निवेश की दुनिया में बोरियत ही मुनाफे की जननी है। रोमांच के लिए आप फिल्में देख सकते हैं, लेकिन अपने पैसे को शांति और अनुशासन के साथ बढ़ने दें। निवेश की इस गहराई भरी चर्चा को समेटते हुए एक और अहम बात आती है, जिसे द साइकोलॉजी ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। ज्यादातर लोग गणित तो समझ लेते हैं, लेकिन उस मानसिक दबाव को नहीं झेल पाते जो बाजार की गिरावट के समय पैदा होता है। जब आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी अपनी नई गाड़ी की तस्वीरें डाल रहा है और आपका पैसा बाजार में 10% नीचे गिर गया है, तब खुद को शांत रखना और अपनी SIP जारी रखना ही असली परीक्षा है। वेल्थ क्रिएशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस अपने व्यवहार यानी बिहेवियर पर काबू पाने का खेल है। जो इंसान अपने डर और लालच को मैनेज करना सीख गया, वो आधा सफर तो वैसे ही तय कर चुका है। याद रखिए, आपका निवेश आपके व्यक्तित्व का आईना है। जितना आप अनुशासित रहेंगे, आपका पोर्टफोलियो उतना ही मजबूत होगा। आज हमने उन तमाम छोटी बड़ी गलतियों की बात की जो आपके करोड़पति बनने के सपने में रोड़ा अटका सकती हैं। चाहे वो मार्केट टाइमिंग की कोशिश हो, इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करना हो या फिर इमरजेंसी फंड की कमी, हर गलती एक सबक है। अगर आप इन बातों को गांठ बांध लेंगे और अपनी SIP जर्नी में छोटी छोटी सुधार करेंगे, तो यकीन मानिए आने वाले 10-20 सालों में आप खुद को एक ऐसी जगह पाएंगे जहां आपको पैसों की चिंता कभी नहीं सताएगी। निवेश का असली फल केवल धन नहीं है, बल्कि वो मानसिक सुकून है जो एक सुरक्षित भविष्य से मिलता है। अपनी गलतियों को पहचानें, उन पर काम करें और एक बेहतर वित्तीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको अपनी निवेश यात्रा में एक नई दिशा और स्पष्टता मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य का भला हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही फाइनेंशियल टॉपिक्स पर गहराई से बात करते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और अपने पैसे को ग्रो करते रहिए। थैंक यू।